हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन्स और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रिएक्शंस के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इनकी प्रिपरेशन तो हम करते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, एमोनोलिसिस ऑफ एराइल क्लोराइड्स, हॉफमैन रीअरेंजमेंट या इंटरमॉलिक्यूलर एक्सचेंज, एंड लास्ट रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड्स। फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन हम करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम या प्लैटिनम एज कैटलिस्ट, या फिर सेलेनियम या आयरन और HCl, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाइट्रोबेंजीन को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन या निकल, सेलेनियम या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमको एनिलीन मिलता है। और जब हम एन नाइट्रोटोलीन को LiAlH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाते तो हमको मिलती है मेटाटोलुइडीन। नेक्स्ट है एमोनोलिसिस ऑफ एराइल क्लोराइड्स। तो एनिलीन को हम बनाते हैं ट्रीट करके क्लोरोबेंजीन को अमोनिया से इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट्स हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे। यहाँ पे हमने कॉपर क्लोराइड लिया है 210 डिग्री सेल्सियस पे, और हमें एनिलीन और अमोनियम क्लोराइड मिल गया है। मेथड है हॉफमैन रीअरेंजमेंट मेथड। जब हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन और क्लोराइड को अल्कलाइन सॉल्यूशन में, तो एक एराइल एमाइड में हॉफमैन रीअरेंजमेंट करते हैं ताकि हमको प्राइमरी एरोमेटिक अमीन मिले। जैसे कि हम एमाइड को सोडियम ऑक्सीब्रोमाइड से ट्रीट करते हैं तो प्राइमरी एमाइड मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन आता है रिडक्शन ऑफ एजो कंपाउंड्स। तो हम एजो कंपाउंड्स को रिड्यूस करते हैं हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल को एज कैटलिस्ट, तो हमको मिलते हैं एराइल एमीन्स। ये हमने एजो कंपाउंड को रिएक्ट किया हाइड्रोजन निकल के साथ, हाइड्राजो कंपाउंड मिला और फिर दोबारा करते हैं तो एराइल अमीन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देता है सॉल्ट फॉर्मेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, एल्डेहाइड्स के साथ रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, नाइट्रो एसिड के साथ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। पहले सॉल्ट फॉर्मेशन तो हमें पता है कि ये बेसिक नेचर में होती है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट बना लेती है स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स के साथ, जैसे कि HCl और H2SO4। जैसे हम ये देख सकते हैं, हमने रिएक्ट किया HCl के साथ तो हमें एराइल अमोनियम क्लोराइड मिल गया। एल्काइलेशन तो ये रिएक्ट करती है एल्काइल हैलाइड्स के साथ सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन बनाने के लिए। हमने प्राइमरी को रिएक्ट किया तो सेकेंडरी मिली, और सेकेंडरी को रिएक्ट करेंगे फर्दर तो भी हमको सेकेंडरी अमाइन मिलेगी। देन नेक्स्ट है एसाइलेशन। ये एसिड हैलाइड्स और एनहाइड्राइड्स के साथ ये एन एराइल एमाइड्स फॉर्म करते हैं। तो जैसे हमने एसिटाइल क्लोराइड के साथ और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया तो हमको एन एराइल एमाइड्स मिले। है रिएक्शन विद एल्डेहाइड। इसको हम रिएक्ट करते हैं एल्डेहाइड्स के साथ तो हमको इमाइंस मिलते हैं, या फिर हम इसको शिफ्स बेसिस भी कहते हैं। देख सकते हैं कि हमने एल्डेहाइड के साथ रिएक्ट किया और हमको इमाइन मिल गया। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, जो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स होती है, ये रिएक्ट करती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ कार्बाइल एमाइन या आइसोनाइट्राइल बनाने के लिए, जिनमें एक बहुत ही डिसएग्रेबल ओडर या स्मेल होती है। देन हमने रिएक्ट किया तो कार्बाइल एमाइन मिल जाती है। रिएक्शन में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो जो प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स होती है, इनमें डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन होता है डाइज़ोनियम सॉल्ट देने के लिए। तो ये डाइज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म हो गया, ये रिएक्शन देख सकते हैं हम। देन जो एलिफैटिक प्राइमरी एमीन्स होती है, ये डाइज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म नहीं करती, और जो सेकेंडरी
एमीन्स होती है, इनमें एन नाइट्रोसेशन होती है। रिएक्शन के थ्रू भी देख सकते हैं कि ये नाइट्रोसो एमीन फॉर्म हो रहा है। टर्शरी एमीन्स होती है, उनमें सी नाइट्रोसेशन होती है। तो हमने देखा कि जब हम टर्शरी अमीन को रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ये नाइट्रोसो एनिलीन कौन सी है, एन एन डाई एल्काइल पैरा नाइट्रोसो एनिलीन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो एरोमेटिक एमाइंस होती है ये ऑक्सीडाइज हो जाती है ताकि ये प्रोडक्ट दे सके, कंडीशंस पे डिपेंड करते हुए। जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको मिलता है पैरा बेंजोक्विनोन। जैसे हमने एनिलीन को रिएक्ट किया और हमको मिल गया पैरा बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट है हॉफमैन मार्टियस रीअरेंजमेंट। एन एन डाई एल्काइल एनिलीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड मीडिया में 400 डिग्री सेल्सियस में इंटरमॉलिक्यूलर माइग्रेशन होती है। हम इससे देख सकते हैं जब हम एन एन डाईमिथाइल एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो इंटरमॉलिक्यूलर माइग्रेशन होने की वजह से 2,4 डाईमिथाइल एनिलीन एज अ प्रोडक्ट हमें मिल रही है। और लास्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जो एरोमेटिक एमीन्स होती है ये एक्टिवेटेड होती है हाईली टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिंग में बाय इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। तो जो NH2 ग्रुप होता है ये डायरेक्ट करता है न्यू एंट्रेंट जो आ रहा होता है टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन। जैसे हमने एनिलीन लिया और फ्यूमिंग H2SO4 लिया तो सल्फोनिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस पे। सॉल्व फॉर नाउ, थैंक यू।